स्टार पवन सिंह हैं। हाँ सोचिए कि वैसा व्यक्ति के साथ भी हाँ फिल्म में गाना गाए हैं। हाँ और बताइए कि जब रैली थी, जब अब साथी में आए राजनीतिक में, हाँ। तो उनको इनवाइट नहीं किया गया। कितना ये पासवान समाज की बुरा बात है। हाँ भैया के तो बुरा लगेगा ही। ये जाते तो भले कि वहाँ जाते तो पासवान समाज का वोट मिलता, इसी कारण वहाँ से पवन सिंह हारे हैं। इसी वजह से हमारे काराकाट में क्या खेसारी लाल रहे हमारे काराकाट में, ठीक है। तो इस चीज का वहाँ पे भीड़ था, ना कि वहाँ वोटर था। सब भीड़ तो बहुत था। हम हर इंसान को लगा कि अरे पवन भैया निकल गए, अब काराकाट से निकल गए। कोई काराकाट का नाम कोई जानता नहीं था, लेकिन पवन भैया की वजह से वो काराकाट सबके नजर में आ गया और सबने सोचा कि यही कि काराकाट से निकल गया पवन भैया। लेकिन नेता क्यों फिर बनना है? बने तो रहिए पावर स्टार। सीधा सीधी बात है। आप नेता आए हैं भाई, तो नेता तो गरीबों आदमी से ही मिलिएगा, अमीरों आदमी से मिलिएगा, मतलब सबसे आपको मिलना है। तो ये नहीं कि हम कलाकार हैं भाई तो हटिए हटिए। कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम पावर स्टार हैं तो उनसे नहीं मिलेंगे, इनसे मिलेंगे, सब यही चीज लग रहा था। इसी कारण उनको जनता सिर्फ उड़ा रहा था, उनका आदमी नकार दिया। हाँ, नकार रहा था। सोच रहा कि पावर स्टार हमको वोट मिल जाएगा, तो इसे वोट नहीं मिलता। स्टार थे पावर स्टार पवन सिंह, ठीक है। तो पहले आप पावर स्टार थे, कलाकार थे, और अब आपको बनना है क्या, नेता बनना है। तो कलाकार में तो एटीट्यूड दिखा लिए, अब जितना भी दिखाना हो वो दिखा लिए, लेकिन अब आप नेता बनना है आपको। तो ओनली फॉर नेता वाला लुक में आइए। अब हर एक गरीब से अगर कोई कचरा में गिर भी रहा है ना, उस चीज को पकड़ के उठाना है आपको। आप नेता है, नेता जैसा अब ट्रीट कीजिए, लोगों से जनता से मिलिए जुलिए। और क्या उनको परेशानी है, ना कि आप जात पात देखें, वो नीच जात है, ये है वो। एक छोटा बच्चा से भी अगर उनको गले मिलना रहता था तो वो मिलते थे, अपने खुद से उनको बुला के ये करते थे। तो हम चाहते कि आप भी क्यों ना वैसा बने। आपको नेता बनना है। अब कलाकारी में जितना दिखाना था वो दिखा लिया। आप नेता बनना है तो नेता की तरह आइए, आम जनता से घुल मिल के रहिए। जैसे हमारे चिराग भैया किसी के दिल में घुस गए है ना, उस तरीके से आप किसी के दिल में जगह बनाइए। दिमाग जो किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। चिराग पासवान के तमाम इनके जो है गाना बेबाकी से आते हैं और तमाम जगह जो है स्टेज शो भी करते हैं, लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे। बल्कि जो है काराकाट चुनाव क्षेत्र में जो पवन सिंह जो लड़ रहे थे, ये भी भोजपुरी समाज से आती है और पवन सिंह के लिए गाना भी गाई थी और पवन सिंह से मिलने भी गए थे, लेकिन पवन सिंह जो है चुनाव हार गए। क्या कुछ वजह था, आइए हम जानते हैं। कैसे हैं काजल जी? पहले हम ठीक है, और जितने भी पब्लिक जंक्शन न्यूज़ को देखने वाले दर्शकों को मेरा प्रणाम। और हम बहुत क्या लगता है पवन सिंह का हारने का वजह क्या कुछ है? हारने का वजह क्या हो सकता है? जो होना चाहिए, जो शायद अपने काराकाट समाज में, काराकाट जनता में वो चीज़ नहीं दिखा होगा। क्या नहीं दिखा? दिखने का मतलब आप गए थे ना वहाँ पे, पवन जी के लिए गाना भी गाए हैं। हाँ। भोजपुरी समाज से भी आते हैं। क्या कमी वहाँ महसूस हुआ पवन जी को जो चुनाव हार गए? ऐसा लग रहा था वहाँ पे जाने के बाद, जैसे जो होता ना कि गरीब हर इंसान से मिलना जुड़ना। और जैसे कि देख लिए सारा कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोग आए, ठीक है। जैसे सारे लोग को बुलाया गया, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर, सिंगर, सारे लोग। लेकिन हमारे भोजपुरी के क्या बोलते हैं, सुर संग्राम के विजेता रह चुके आलोक कुमार भैया जी, उनको नहीं बुलाया गया। और भी सारे तमाम बातें हैं। और जहाँ तक की बात रह गई ना जीतने की, तो ना जीतने की बात ये है कि हम कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से पवन भैया को, चाहे सुने हो या फिर उन तक पहुँचेगी, तो कहना चाहिए कि ये जो पहले थे स्टार थे, पावर स्टार पवन सिंह, ठीक है। तो पहले आप पावर स्टार थे, कलाकार थे, और अब आपको बनना है क्या, नेता बनना है। तो कलाकार में तो एटीट्यूड दिखा लिए, अब जितना भी दिखाना हो वो दिखा लिए, लेकिन अब आप नेता बनना है आपको। तो ओनली फॉर नेता वाला लुक में आइए। अब हर एक गरीब से अगर कोई कचरा में गिर भी रहा है ना, उस चीज को पकड़ के उठाना है आपको। आप नेता है, नेता जैसा अब ट्रीट कीजिए, लोगों से जनता से मिलिए जुलिए। और क्या उनको परेशानी है, ना कि आप जात पात देखें, वो नीच जात है, ये है वो, ये सब को छोड़ के। ये सब चीज़ था पवन जी में चुनाव में, लोगों से नहीं मिलते थे क्या? गरीब आदमी से घिन्ना करते थे क्या? गरीब आदमी से वो चीज़ को देखने नहीं गए, लेकिन जो जितना हमको देखे हैं, ये देखने के लिए जो दिखा हमको, जहाँ गए मिलने के लिए, जो चीज़ देखा उस चीज़ को बता रहे हैं। वो नेता थे, जैसे हर इंसान से मिलना चाहिए। जैसे हम कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे चिराग भैया था, ठीक है, वो हर इंसान से
एक छोटा बच्चा से भी अगर उनको गले मिलना रहता था तो वो मिलते थे, अपने खुद से उनको बुला के ये करते थे। तो हम चाहते कि आप भी क्यों ना वैसा बने। आपको नेता बनना है, अब कलाकारी में जितना दिखाना था वो दिखा लिया। आप नेता बनना है तो नेता की तरह आइए, आम जनता से घुल मिल के रहिए। जैसे हमारे चिराग भैया किसी के दिल में घुस गया है ना, उस तरीके से आप किसी के दिल में जगह बनाइए, दिमाग में नहीं। क्योंकि दिमाग में जो जगह बनाता है वो ज़्यादा दिन ये नहीं क्या होता। लगता है कि पवन सिंह जो है सिंह समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, तो क्या जातिवादी मानसिकता के उनमें कुछ था या नहीं था? अब देखिए उनके दिल के अंदर तो हम झांक के देखने की कोई जातिवाद नहीं है या नहीं है, ठीक है, वो हम नहीं देखने का। लेकिन हम जो ऊपर से देखे हैं जो ही हम बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी नंबर आपने आलोक कुमार पासवान जी का नाम लिया कि आलोक जी जो है नहीं गए, कहीं ना कहीं उनका कमी था। उनके समाज के लोग बढ़ चढ़ के वोट करते हैं, उनके समाज को जो फॉलो करते हैं, उनके गाने जो है लगभग जो है भोजपुरी में कोई ऐसा फिल्म जो ना बने जिनमें उनका गाना ना हो, लेकिन सभी में उनका गाना रहता है। जी, सुर संग्राम का विजेता भी रह चुके हैं। तो क्या लगता है पवन जी को उनको बुलाना चाहिए था? जी, ये बात तो सही कि हर एल्बम में उनका गाना था। और हमारे पासवान समाज के कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर पासवान समाज के एक स्टार जाते उस काराकाटे में घूमते रैली करते तो कहीं ना कहीं पासवान का वोट वो बटोरते। ये होता है हर कलाकार को अपने बुलाया, यादव सिंगर हो चाहे जो भी अदर, हम जात का नाम नहीं लेंगे, हर सिंगर को बुलाया। लेकिन हो सकता है हमारे आलोक कुमार भैया जी को बुलाते हैं, शायद आलोक पासवान भैया को, तो शायद कुछ ना कुछ भैया क्या होता वोट उनको मिल जाता पासवान समाज। क्या लगता है कि भोजपुरी का आन बान शान दो ही कहे जाते हैं, एक पवन जी, दूसरा आलोक जी। तो आलोक जी वहाँ जाते हैं तो लगता है कि जो उनको फॉलो करते हैं, वोट करते हैं उनकी विचारों पे। क्योंकि खेसारी जी गए थे तो क्या लगता है कि जिस तरह से भीड़ देखने के लिए मिल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था कि पोल में दिखाया जा रहा था कि जो अब विजेता हो गए पवन जी निर्दलीय से। देखिए ये भीड़ था, वो भीड़ पता है क्या चीज का था? अरे पवन सिंह आ रहे हैं हमारे काराकाट में, क्या खेसारी लाल रहे हैं हमारे काराकाट में, ठीक है। तो इस चीज का वहाँ पे भीड़ था, ना कि वहाँ वोटर था। सब भीड़ तो बहुत था। हम हर इंसान को लगा कि अरे पवन भैया निकल गए, अब काराकाट से निकल गया। कोई काराकाट का नाम कोई जानता नहीं था, लेकिन पवन भैया की वजह से वो काराकाट सबके नज़र में आ गया और सबने सोचा कि यही कि काराकाट से निकल गया पवन भैया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? तो इतना से भीड़ कभी वोट नहीं होता। क्या लगता है बीजेपी से अगर टिकट मिलता काराकाट के लिए तो पवन जी विजय होते हैं या नहीं? होते हैं, जरूर होते हैं, हो जाते हैं। हाँ, लेकिन आपने जिक्र किया कि आलोक कुमार जी को, तो आलोक कुमार जी कभी विवाद में नहीं रहते हैं, किसी के प्रति टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं, किसी को गाना चोरी भी करके नहीं गाते हैं। लेकिन उनको आने से क्या चेंजिंग होता है? उनका देखिए टिप्पणी नहीं करते, नहीं कुछ करते, उनका एक अलग लेवल है, ठीक है। भोजपुरी में उनका एक अलग लेवल है। ना ही उनको किसी का गाना चोरी करके गाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अलग उनका पहचान है। ना ही किसी के प्रति बोलना, ना ही किसी के प्रति टिप्पणी करना। तो उनका एक अलग पहचान। क्यों ये सब फेरा में पड़ेंगे? वो उनका एक अलग पहचान है, अपना अलग लेवल। कहीं ना कहीं आते प्रचार करते तो कहीं ना कहीं जो है कि पासवान समाज को हर पासवान समाज जानता है कि हमारे समाज का एक सुपरस्टार कलाकार है जो कि आलोक कुमार पासवान जी हैं। हर कोई जानता है, तो कहीं ना कहीं पासवान समाज का वोट जरूर आता। क्या लगता है कुंदन जी, आप भी गए थे वहाँ, क्या लगता है आना चाहिए इनको या नहीं? फिर सही बात है, लोग भैया का आना चाहिए, क्योंकि हमारे उभरते हुए कला बहुत ही भोजपुरी में ऐसा कोई नहीं है वो हर फिल्म का गाने नहीं दिया। यहाँ तक पवन सिंह का भी जितना एल्बम था, फिल्म था, तो सब में गाए हैं। मतलब पवन सिंह का भी फिल्म में गाना भी गाते हैं। सोचिए कि पवन सिंह जो बोलते हैं कि हम पावर स्टार पवन सिंह हैं, सोचिए कि वैसा व्यक्ति के साथ भी फिल्म में गाना गाए हैं। और बताइए कि जब रैली थी, जब अब साथी में आए राजनीतिक में, तो उनको इनवाइट नहीं किया गया। कितना ये पासवान समाज की बुरा बात है। भैया के तो बुरा लगेगा ही। ये जाते तो भले कि वहाँ जाते तो पासवान समाज का वोट मिलता, इसी कारण वहाँ से पवन सिंह हारे हैं। इसी वजह से हारे हैं। क्योंकि हम लोग जब गए थे वहाँ पवन सिंह से मिलने तो उनको पता है, उनका जितना भी सब मैनेजर हो चाहे तो फिर उनका बात ही हो, कार्यकर्ता जो उनके करीबी देख रहे हैं कि लगता है पावर स्टार है। अरे भाई पावर स्टार है तो नेता क्यों फिर बनना है? बने तो रहिए पावर स्टार, सीधा सीधी बात है। आप नेता आए हैं भाई, तो नेता तो गरीबों आदमी से ही मिलिएगा, अमीरों आदमी से मिलिएगा, मतलब सबसे आपको मिलना है। तो ये नहीं कि हम कलाकार हैं भाई तो हटिए। कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम पावर स्टार हैं तो उनसे नहीं मिलेंगे, इनसे मिलेंगे, सब यही चीज लग रहा था। इसी कारण उनको जनता
सिर्फ उड़ा रहा था उनका आदमी, नकार दिया। हाँ नकार रहा था, सोच रहा कि पावर स्टार हमको वोट मिल जाएगा, तो इसे वोट नहीं मिलता भैया। अच्छा। वहाँ नीचे स्तर पर आइए और ज़मीनी स्तर पर आइए, जैसे में हमारे अभी बिहार का आन बान शान चिराग पासवान, वैसा भी बिहार का कोई नेता नहीं है। तो उनका जितना मेहनत है अब 2% भी नहीं किए हैं उतना। 2% भी नहीं, अगर उतना आते हैं तब पवन अति भैया के अति में आइएगा, नहीं तो खाली पावर स्टार से बनने से आपको वोट नहीं को दे सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे साफ तौर पे इन्होंने बताया कि पवन जी में क्या क्या कमियां थी। पवन जी जिस तरह से भोजपुरी दुनिया में कहते कि हम आन बान शान पावर स्टार हैं, उसी प्रकार से आलोक कुमार पासवान जी हैं, उनका भी बहुत बड़ा वजूद है भोजपुरी में। पवन जी का मूवी में भी उनका गाना रहता है, तमाम सारे ऐसे मूवी में गाना रहता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां थी जो पवन जी चुनाव जो हार गए। दूसरी कमी ये थी कि जो छोटे लोगों से नहीं मिलते थे, उनके पास जो इर्द गिर्द जो थे उनके जो है बहुत ज़्यादा मतलब ईगो था कि नहीं हम तो पावर स्टार के साथ में है, पावर स्टार इनसे नहीं मिलेगा, उनसे नहीं मिलेगा, इसके वजह से जो है चुनाव हार गए। बहरहाल आपकी क्या राय है, किस वजह से जो है पवन सिंह चुनाव हारे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।